Hello students, welcome to CR International School online class. How are you बच्चों? I hope everyone is fine at your home. तो आज मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका फिर से उपस्थित हूँ आपकी हिंदी की क्लास में। तो आज की क्लास में जो हम पढ़ेंगे वो है हमारा पार्ट 3 नादान दोस्त। पार्ट 3 नादान दोस्त कहानी हमने पढ़ ली थी अच्छे से। उसके कठिन शब्दार्थ भी हो चुके हैं, उसके प्रश्न उत्तर भी हो चुके हैं। तो आज करने जा रहे हैं हम उसका अभ्यास कार्य यानी कि उसकी एक्सरसाइज। ठीक है बेटा। तो जहां फिर भी इससे पहले जितना हमने किया उसमें अगर कहीं कोई डाउट है तो वो क्लियर कर लेना, उसको डाउट में लेकर मत चलना। ओके बेटा। तो आज जो करने जा रहे हैं वो है हमारा पार्ट 3 का अभ्यास कार्य। सभी बच्चे साथ में अपनी बुक ओपन रखेंगे और जैसे जैसे मैं समझाती जा रही हूँ अपनी बुक में भी देखते जाएंगे और मेरी तरफ समझते भी जाएंगे। ठीक है बेटा। नाउ ओपन योर बुक, पेज नंबर 20 पर आ जाओ। इसमें देखो नीचे एक्सरसाइज है भाषा की बात। जो पॉइंट दिया ना भाषा की बात, वहां से हमारी एक्सरसाइज स्टार्ट है। फर्स्ट में देखो बेटा, श्यामा माँ से बोली, मैंने आपकी बातचीत सुन ली है। ऊपर दिए उदाहरण में मैंने का प्रयोग श्यामा के लिए और आपकी का प्रयोग माँ के लिए हो रहा है। ठीक है ना। वो श्यामा ही तो कह रही है कि मैंने आपकी बातचीत सुन ली है, तो मैंने किसके लिए आ रहा है? श्यामा के लिए। और आपकी किसके लिए आ रहा है? उसकी माँ के लिए। जब सर्वनाम का प्रयोग कहने वाले, सुनने वाले या किसी तीसरे के लिए हो तो उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ये मैंने आपको पहले भी समझाया था कि सर्वनाम होते क्या है? जो शब्द संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है। तो इसमें जो पुरुषवाचक सर्वनाम है उसमें उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष 3 होते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम में। तो जो पुरुषवाचक सर्वनाम होता है वो किसके? बोलने वाले के लिए, सुनने वाले के लिए, किसी तीसरे अन्य के लिए प्रयोग में लाया जाता है। उत्तम पुरुष बोलने वाला, मध्यम पुरुष सुनने वाला और अन्य कोई तीसरा। ठीक है। तो ये है। तो इसने कहा है कि तीसरे के लिए हो तो उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। नीचे दिए गए वाक्यों में तीनों प्रकार के पुरुषवाचक सर्वनामों के नीचे रेखा खींचो। यानी कि नीचे जो हमें पंक्तियां दी हुई हैं इनमें उन्होंने कहा है कि इनमें जो जो भी पुरुषवाचक सर्वनाम है, जो जो शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम में आते हैं उनके नीचे अंडरलाइन करनी है। ठीक है बेटा। तो देखो, एक दिन दीपू और नीलू यमुना तट पर बैठे शाम की ठंडी हवा का आनंद ले रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक लंबा आदमी लड़खड़ाता हुआ उनकी ओर चला आ रहा है। पास आकर उसने बड़े दयनीय स्वर में कहा, मैं भूख से मरा जा रहा हूँ, क्या आप मुझे कुछ खाने को दे सकते हैं? तो ये लाइनें हैं, इनमें हमने क्या करना है? जो पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द है उनको अंडरलाइन करने, चाहे वो उत्तम पुरुष में है, चाहे मध्यम पुरुष में है, चाहे वो अन्य पुरुष में है। ठीक है। तो इसमें देखो बेटा, फर्स्ट लाइन में कोई भी नहीं है। सेकंड में देखो, तभी उन्होंने देखा, तो इसमें एक शब्द आ रहा है उन्होंने। ठीक है, उन्होंने। ठीक है। उसके बाद आ रहा है उनकी। ठीक है। उसके बाद आगे देखो, पास आकर उसने, पेज नंबर 21 पर देखो, पास आकर उसने, फिर क्या आ रहा है? उसने। ठीक है। उसके बाद उसने बड़े दयनीय स्वर में कहा मैं, फिर आ रहा है आपका मैं भूख से मरा जा रहा हूं, क्या आप मुझे कुछ खाने को दे सकते हैं? मैं, मुझे। ठीक है। उसके नीचे आ रहा है आप। तो बेटा ये देखो, ये तीनों कौन कौन से सर्वनाम में आ जाते हैं? उन्होंने, उनकी, उसने। उन्होंने, उनकी और उसने, तीनों किस में आ रहे हैं? अन्य पुरुषवाचक में। देखो भाई, जब भी हम कोई बात, मान लो मैं कुछ बोल रही हूँ आपको और आप सुन रहे हो, ठीक है, तो मैं उत्तम पुरुष हूँ, आप सुन रहे हो, आप मध्यम पुरुष हो। जब मैं और आप मिलकर हम किसी तीसरे के बारे में करते हैं कि देखो उन्होंने ऐसा कहा, ये उसकी है, यानी कि हम किसी तीसरे के बारे में बात कर रहे हैं, अन्य के बारे में, तो ये क्या हो जाएगा? उन्होंने, उनकी, उसने, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। उसके बाद मैं और मुझे, मैं कोई भी बात मैं बता रही अपने बारे में, मैं पढ़ा रही हूँ, तो मैं मेरे लिए यूज हो रहा है, तो पढ़ाने वाला जो मैं बोलने वाली मैं कौन हूँ? उत्तम पुरुष।
तो मैं कौन हो जाऊंगी, उत्तम पुरुषवाचक। ठीक है, उसके बाद आ रहा है आप। जब अगर मैं कोई बात बोल रही हूँ, आपको कह रही हूँ कि आप ऐसा करो, यानी कि आपको बोल रही हो, तो आप तीसरा कौन, आप कौन हो जाएगा, मध्यम पुरुष। समझ आया बेटा, क्लियर हो गया फर्स्ट। अब सेकंड पर देखो, तगड़े बच्चे, मसालेदार सब्जी, बड़ा अंडा। तगड़े बच्चे, मसालेदार सब्जी और बड़ा अंडा, ये तीन लिखे हुए हैं। इनमें एक एक के नीचे शब्द के नीचे अंडरलाइन किया हुआ है, तगड़े, मसालेदार और बड़ा, इनके नीचे अंडरलाइन किया हुआ है। तो इनमें क्या करना है, नीचे देखो जो लाइनें दी उनको पढ़ो कि इनमें करना क्या है। यहाँ रेखांकित शब्द क्रमशः बच्चे, सब्जी और अंडे की विशेषता यानी गुण बता रहे हैं, इसलिए ऐसे विशेषणों को गुणवाचक विशेषण कहते हैं। अब ये विशेषण से संबंधित क्वेश्चन है। विशेषण जैसे क्या होता है, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो क्या कहलाते हैं, विशेषण। ठीक है, तो इसमें व्यक्ति या वस्तु के अच्छे बुरे हर तरह के गुण आते हैं, चाहे वो अच्छा है चाहे बुरा है, जैसा भी है वो उसकी जो है किसी व्यक्ति की, किसी भी जगह की, किसी भी चीज की जो बताई जाती है, चाहे अच्छा है चाहे बुरा है, तो वो क्या होता है, उसका गुण होता है, तो वो गुणवाचक होता है। तुम 4 गुणवाचक विशेषण लिखो और उनसे वाक्य बनाओ। तो यहाँ पर देखो बच्चे, बच्चे की क्या गुण बताया गया, तगड़े, कि वो बच्चे कैसे हैं, तगड़े। सब्जी, सब्जी का क्या गुण बताया गया, मसालेदार, कि मसालेदार सब्जी है। अंडा, अंडे में क्या गुण बताया गया अंडे का, कि वो बड़ा है। तो बड़ा, मसालेदार और तगड़े तीनों विशेषण शब्द है। ठीक है, अब वो कहते हैं कि तुम 4 गुणवाचक विशेषण लिखो और उनसे वाक्य बनाओ। अब इन सब से हटके तुम अपनी तरफ से कोई भी 4 शब्द लिखो गुणवाचक विशेषण के, और उनसे पूरा पूरा वाक्य बनाना है। जैसे कि हमारा मान लो ये आ जाता है, मान लो मैंने लिख दिया एक मोटा, ठीक है, उसके बाद मैंने लिख दिया सुंदर, ठीक है, उसके बाद मैंने लिख दिया चालाक, और उसके बाद मैंने लिख दिया लंबा। ठीक है, ये 4 मैंने गुणवाचक शब्द लिख दिए। अब इनसे क्या है, वो कह रहे हैं कि मतलब अलग से लिखने, अपनी तरफ से कोई भी गुणवाचक विशेषण के 4 शब्द लिखो और उनसे वाक्य बनाना है। अब जैसे मोटा से लिख दिया, तो मैंने क्या लिखा, वह लड़का मोटा है। ठीक है ना, वाक्य बन गया। सुंदर, वह लड़की सुंदर है। चालाक, लोमड़ी बहुत चालाक पशु है। ठीक है, लंबा, वह आदमी बहुत लंबा है, या मैंने एक लंबा आदमी देखा। मतलब कुछ भी ऐसे वाक्य आप अपनी तरफ से इसमें बना सकते हो। तो ये जो है इसमें सिर्फ हमें इतना ही करना है। ठीक है, आगे देखो, केशव ने झुंझलाकर कहा, केशव रोनी सूरत बनाकर बोला, केशव घबराकर उठा, केशव ने टोकरी को एक टहनी से टिकाकर कहा, श्याम ने गिड़गिड़ाकर कहा। अब इसमें है ऊपर लिखे वाक्यों में रेखांकित शब्दों को ध्यान से देखो, यानी कि इन पूरे वाक्य में एक एक शब्द को अंडरलाइन किया हुआ है। फर्स्ट में देखो, केशव ने झुंझलाकर कहा, इसमें अंडरलाइन नहीं किया हुआ है, वो बाय मिस्टेक मिसप्रिंट हो गया, तो आप झुंझलाकर शब्द जो है उसको अंडरलाइन कर लो। ठीक है, झुंझलाकर को। तो ऊपर लिखे वाक्यों में रेखांकित शब्दों को ध्यान से देखो, ये शब्द रीतिवाचक क्रिया विशेषण का काम कर रहे हैं, क्योंकि ये बताते हैं कि कहने, बोलने और उठने की क्रिया कैसी क्रिया हुई। कर वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण होता क्या है, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं, यानी कि किसी काम को करने की विशेषता बताते हैं कि काम कैसे हुआ, अच्छा हुआ, बुरा हुआ, किस तरह से हुआ, उस काम को करने की जो विशेषता बताते हैं वो होता है क्रिया विशेषण। तो क्रिया विशेषण होने की एक पहचान यह भी है कि ये अक्सर क्रिया से ठीक पहले आते हैं। अब तुम भी इन 5 क्रिया विशेषणों का वाक्यों में प्रयोग करो। क्या पहचान है कि क्रिया विशेषण होने की एक पहचान और भी क्या है, ये अक्सर क्रिया से पहले कर शब्द लगाकर आते हैं। जैसे मान लो केशव ने झुंझलाकर कहा, अब यहाँ पर कहा शब्द क्रिया है और उससे पहले क्या आ रहा है, झुंझलाकर, तो वो क्रिया विशेषण हो जाएगा। ऐसे केशव रोनी सूरत बनाकर बोला, बोला क्या है, क्रिया शब्द, उससे बिल्कुल पहले क्या आ रहा है, बनाकर, तो बनाकर क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण। केशव घबराकर उठा, उठा क्या है, क्रिया,
कैसे उठा, घबरा कर। तो घबरा कर शब्द जो हो गया वो क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण, यानी कि क्रिया क्या है, उठा। घबरा कर क्या है, उसकी विशेषता बता रहा है कि वो कैसे उठा, घबरा कर, तो ये क्रिया विशेषण। तो इस तरह से ये शब्द हैं। तो इसमें सिर्फ हमें इतना ही करना है कि अक्सर क्रिया से ठीक पहले आते हैं। अब तुम इन 5 क्रिया विशेषणों का वाक्यों में प्रयोग करो। अब जो ये अंडरलाइन शब्द दिए हुए हैं, एक एक वाक्य तो इन्होंने खुद से बना के यहाँ दिया हुआ, इनसे अलग कोई भी जो अंडरलाइन शब्द दिए, ये अंडरलाइन शब्द किए हुए हैं, इनसे बुक के वाक्यों से अलग कोई भी आप अपनी तरफ से इनसे वाक्य बनाओ। जैसे झुंझलाकर शब्द आ गया तो इससे आप अपनी तरफ से कोई वाक्य बनाओ। टिकाकर शब्द है तो इससे आप खुद से अपना कोई वाक्य बनाओ, है ना। जैसे गिड़गिड़ाकर है, घबराकर है, कि मैंने शेर देखा, मैं घबराकर भाग गया, मतलब घबराकर है। तो इस तरह से जो शब्द है ऐसे अपने आप खुद आपको अलग से कोई वाक्य बनाने हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नीचे प्रेमचंद की कहानी सत्याग्रह का एक अंश दिया गया है। एक अंश मतलब एक छोटा सा भाग उसका दिया गया है। तुम इसे पढ़ोगे तो पाओगे कि विराम चिन्हों के बिना यह अंश अधूरा सा है। तुम आवश्यकता के अनुसार उचित जगहों पर विराम चिन्ह लगाओ। अब इसमें क्या है, इस पैरे में कहीं भी कोई विराम चिन्ह नहीं है, तो हमें जगह जगह पर जो है विराम चिन्ह लगाते हुए चलना है, ठीक है। उचित समय पर एक खोमचे वाला जाता दिखाई दिया। दिया के बाद क्या लग जाएगा, विराम चिन्ह, पूर्ण विराम। क्या लग जाएगा, पूर्ण विराम। 11 बज चुके थे, 11 बज चुके थे, कोमा, चारों तरफ सन्नाटा छा गया था, पूर्ण विराम। पंडित जी ने बुलाया, वो कहता है कि पंडित जी ने बुलाया खोमचे वाले के बाद विस्मयादिबोधक चिन्ह, ठीक है। उसके बाद खोमचे वाला कहिए, खोमचे वाला के बाद उसके बाद कहिए क्या दूं के बाद प्रश्न चिन्ह, ठीक है। भूख लग आई ने, आईने के बाद पूर्ण विराम, सिंपल सा वाक्य, भूख लग आई ना, पूर्ण विराम। उसके बाद अन्न जल छोड़ना साधुओं का काम है, हमारा आपका नहीं, साधु का काम है। उसके बाद अर्धविराम, हमारा आपका नहीं, यानी कि पूर्ण विराम। अर्धविराम जब थोड़ा सा रुकना, साधु हमारा, साधुओं का काम है, हमारा आपका नहीं, तो थोड़ा रुके, अर्धविराम, पूरा रुके, पूर्ण विराम, ठीक है। मोटे राम के बाद विस्मय, जब किसी को किसी से नाम मोटे राम तो विस्मयादिबोधक चिन्ह। अब ये क्या कहता है, प्रश्न चिन्ह, ठीक है। उसके बाद यहाँ क्या किसी साधु से कम है, यहाँ क्या किसी साधु से कम है वाक्य पूरा हो रहा है तो हमारा पूर्ण विराम लग जाएगा। चाहे तो महीने पड़े रहे और भूख न लगे, तुझे तो केवल इस, चाहे तो महीने पड़े रहे और भूख न लगे, लगे के बाद पूर्ण विराम। तुझे तो केवल इसलिए बुलाया है कि जरा अपनी कुप्पी मुझे दे के बाद फिर से क्या लग जाएगा, पूर्ण विराम। देखूं तो वहां क्या रेंग रहा है, प्रश्न हो रहा है ना ये, देखूं तो वहां क्या रेंग रहा है, तो प्रश्न चिन्ह। मुझे भय होता है, वाक्य पूरा हो रहा है, पूर्ण विराम, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। इसकी आपको एक पीडीएफ भी मिल जाएगी बेटा, फिर से आपको अच्छे से समझने के लिए, करने के लिए। अगर फिर भी कहीं कोई डाउट रहता है तो फिर वो मुझसे पूछ लेना बेटा। तो आज की जो हमारी एक्सरसाइज थी वो यहीं तक थी, ठीक है बेटा। तो आज के जो है हमारा पार्ट 3 नादान दोस्त टोटली कंप्लीट होता है, इसका भी कुछ पेंडिंग नहीं बचा है। आपको कहीं कोई थोड़ा सा भी कुछ समझ नहीं आ रहा है तो वो मुझसे फिर से पूछ लेना बेटा, ठीक है। आज तक की जो है हमारी वीडियो इतनी ही थी, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।